रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग बाहर नहीं निकल रहे, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए लोग, जिनमें चंद अफगानी भी शामिल हैं, जो कि आज 26 नंबर से गिरफ्तार हुए हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये बातें मेरे ख्याल में तमाम की तमाम जो है वो लीड कर रही हैं, अवाम के अंदर बददिली भी आ रही है। तहरीक लब्बैक के हवाले से क्या कुछ नहीं हुआ, 64 लोग जो थे उनको लुक़्मा अजल बना दिया गया, शहीद कर दिया गया चौक यतीम खाना के अंदर, लेकिन कहा गया कि ये रियासत जो है वो किसी के सामने जो है नहीं झुकेगी। तो आज भी वही चीज़ एप्लीकेबल है कि वो रियासत नहीं झुकेगी, क्योंकि रियासत उस ज़माने में भी एक ऐसी पार्टी के सामने आ खड़ी हुई थी जिसके जो है वो तीसरी बड़ी वोटिंग पावर थी। तो आज अगर इनकी दूसरी बड़ी वोटिंग पावर है, तो इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं अख़ज़ किया जा सकता कि इनको इजाज़त दे दी जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे ख्याल में हर आए दिन कोई धरना होगा, कभी आप आएँगे, कभी मैं आऊँगा, कभी कोई और आएगा, और वो फिर इस्लामाबाद को मफलूज करके उसके ऊपर धावा बोल के जो है वो अपने मनमानी और अपने मर्ज़ी के फ़ैसले जो है वो अख़ज़ कर सकेगा। इसलिए बिल्कुल अब्दुल्ला भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक और बात करता चलूँ, एतजाज़ अहसन बड़े कानूनदान हैं, उन्होंने कल ही एक स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सब कुछ इमरान खान के कदमों में रख दिया है। तो फिर अच्छा, अगर सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने कदमों में ढेर कर दिया है, लेट्स से कि उन्होंने उनके वज़ारत उज़्मा की बात भी मान ली है और सब कुछ मान लिया है, उनके केस भी माफ़ कर दिए हैं, उनको हुकूमत भी वापस देने का ऐलान कर दिया है, तो फिर वो इमरान खान साहब और क्या चाहते हैं, अमेरिका की सदारत? इसमें क्या सदाकत है? कोई इमरान खान की डील चल रही है पसे पर्दा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट? देखिए, मैं पूरे ज़िम्मेदारी और वसूख से आपको ये बता सकता हूँ कि इस टाइम पे या पिछले किसी भी टाइम पे जो है कोई किसी किस्म की ना डील है, ना ढील है, और ये सब बातें जो हैं मफरूज़ा जात हैं। मैं पहले, आप जानते हैं मोहम्मद क़ज़ाफ़ी साहब, कि मैं जी, जी। पहले भी बात कर चुका हूँ, इस पे लिख भी चुका हूँ कि किसी किस्म की कोई डील नहीं है और कोई पसे पर्दा बात नहीं हो रही। इसके अंदर बहुत सारी बातें आई। एक जो बहुत बड़ा अखबार है उसके एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने भी ये क्लेम किया, और 2-4 दिन पहले उन्होंने बड़ा वावेला किया कि ये डील हो रही है। बात हर कोई कह रहा है कि बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है, कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि किससे बातचीत हो रही है। इसका मतलब है कि कोई बातचीत नहीं हो रही, और फिर बातचीत किस तरह से होगी? क्या 9 मई के वाक़यात भुलाने के लिए रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान तैयार है? क्या 9 मई के मुजरिम जो है वो कैफ़र किरदार तक पहुँच चुके हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, क्या उनको सज़ा हो चुकी है? क्या ये हकीकत नहीं है कि कैपिटल हिल अमेरिका पे जब हमला हुआ उनकी असेंबली के ऊपर, तो स्पीकर की कुर्सी पे खड़े होने वाले शख्स को 18 साल कैद बामुशक्कत जो है वो सुनाई गई, या अमेरिका जैसे मुआशरे के अंदर ये सख्त सज़ा। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई जो थी वो बज़िद थी कि हमने जो है वो आर्मी से, जीएचक्यू से ही राब्ता रखना है, जिसके ऊपर 2 दफ़ा डीजीआईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ साहब ने बाकायदा वाज़ेह अंदाज में कहा कि जो बातचीत होगी वो आपकी हुकूमत से होगी, और वो भी उस सूरत में जब आप 9 मई के वाक़यात के ऊपर अपने आप को शर्मिंदा ठहराएंगे, माफ़ी मांगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाना, और फिर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये एहतजाज को जारी और सारी रखना, असल में ये स्टेट से बगावत का जो है वो ऐलान है। अब इसको इस ज़ुमरे में देखा जाए तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये एहतजाज नहीं है, बल्कि ये एहतजाज के मकासद जो हैं वो कुछ और हैं। अच्छा, आपने फैज़ हमीद का ज़िक्र किया। फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो चुका है, कोर्ट मार्शल होगा, और इमरान खान को क्या सज़ा हो सकती है? और ये मिलिट्री कोर्ट्स देंगी या क्या होगा इसका? इसके बारे में थोड़ा-सा हमें क्लियर कर दें। देखिए, जहाँ तक जनरल फैज़ हमीद साहब की बात है, तो वो मिलिट्री ट्रायल उनका बिल्कुल आईन पाकिस्तान के तहत और आर्मी रूल्स के तहत उनका बाकायदा कोर्ट मार्शल वगैरह जो भी उसकी फाइंडिंग, जो कौमी राजदारों के अमीन होते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल मिलिट्री ट्रायल जो है वो हो सकता है। ये आईन पाकिस्तान कहता है और ये तादीरात पाकिस्तान के मुताबिक होगा। तो मुझे कोई वहीद नहीं है कि ये इनका सिविल ट्रायल भी हो सकता है, और मिलिट्री ट्रायल, सिविल तो चल ही रहा है, लेकिन मिलिट्री ट्रायल भी हो सकता है, जिसके ऊपर माजी के अंदर बड़ा वावेला हुआ। लेकिन लगता ये है
कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो इनके लिए उससे बचना मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाज़िर है नया दौर के प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनरल हमीद गुल के बेटे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनसे जानेंगे कि जो पीटीआई ये कर रही है इस टाइम एहतजाज वगैरह, इसका क्या नतीजा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर सबसे पहले तो ये बताएं, जो ये पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही है तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? क्या ये नया 9 मई नहीं देख रहे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक पीटीआई के प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, ये किसी भी सियासी जमात का है, क्योंकि मेरी भी तहरीक जवानान एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, तो सियासी एहतजाज जो है वो जारी रहते हैं और ये सियासत का हक होता है और आईन पाकिस्तान के तहत इसको इजाज़त भी है। लेकिन एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाना और फिर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये एहतजाज को जारी और सारी रखना, असल में ये स्टेट से बगावत का जो है वो ऐलान है। अब इसको इस ज़ुमरे में देखा जाए तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये एहतजाज नहीं है, बल्कि ये एहतजाज के मकासद जो है वो कुछ और हैं। और लग रहा ये है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी जो वकला हैं और उनकी क़यादत, उनको ये बात वाज़ेह पता चल गई है कि उनके जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, वो सज़ा से बच नहीं पाएंगे। और ज़ाहिर है जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी आपने अभी कुछ अर्सा कबल बड़ा गर्मा गर्मी रही, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी छा गई, क्योंकि जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। और अब उन शवाहिद की जो मौजूदगी के अंदर जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, जो साबिक़ा इमरान खान साहब, उनको सज़ा जो है वो होना बिल्कुल मेरे ख्याल में ठहर गई है। दूसरी जानिब जो है उससे एक और बात भी साबित हो रही है कि जो पंजाब से जिस अंदाज में और दीगर सूबों से निकलना था, उस तरह से लोग बाहर नहीं आ रहे और ज़्यादातर जो ट्रेंड है वो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। चले कोई बात नहीं, लेकिन इस सब में एक और बड़ा इशू है और वो ये है कि ये तमाम बातें हुकूमत को तक़वियत दे रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद जो है मजबूत कर रही हैं। ना ही इस्टेब्लिशमेंट जो है और ना ही हुकूमत बात करने के मूड में नज़र नहीं आती। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर बाकायदा ये ऐलान किया था कि वो बात के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई जो थी वो बज़िद थी कि हमने जो है वो आर्मी से, जीएचक्यू से ही राब्ता रखना है, जिसके ऊपर 2 दफ़ा डीजीआईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ साहब ने बाकायदा वाज़ेह अंदाज में कहा कि जो बातचीत होगी वो आपकी हुकूमत से होगी, और वो भी उस सूरत में जब आप 9 मई के वाक़यात के ऊपर अपने आप को शर्मिंदा ठहराएंगे, माफ़ी मांगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ तैयार नहीं। दूसरी जानिब हुकूमत एक इंतहाई कमज़ोर मरहले में गुजर रही है। एक तो इतने वसाइल और इतने पैसे जो है वो, जैसे कि कल वज़ीर ख़ज़ाना ने इसके आदाद व शुमार बताए, तो वो इंतहाई तशवीशनाक हैं, क्योंकि ये आपका, मेरा और इस गरीब कौम का पैसा है। और दूसरी जानिब जो है वो हम ये भी देख रहे हैं कि पारा चनार जो है इस टाइम पे बिल्कुल एक दहकती आग बना हुआ है, जहाँ इस टाइम पे पिछले सिर्फ 24 घंटे से कम अरसे में 90 से ज़्यादा लोगों को बेदर्दी से शहीद किया गया, ज़िबा किया गया। ज़मीनी मसला भी है वहाँ, और वहाँ जो मसलकी मसला है वो भी मौजूद है, और बैरूनी हाथ भी मौजूद है। लेकिन सूबे के खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं, दूसरे सूबों की तरह उन्होंने भी आईन पाकिस्तान के तहत जो है वो ओथ लिया हुआ है, अपना हलफनामा दिया है, और उस हलफनामे के मुताबिक सूबे के अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। लेकिन लगता यह है कि वो तहरीक इंसाफ के धरने को तरजीह दे रहे हैं और अपने अहद से रूगर्दानी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे उनकी तरजीहात सारी की सारी उनकी और काबीना की और इंतजामिया की वो पारा चिनार के मामलात को ठंडा करने के लिए होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि उनकी तरजीहात के अंदर सियासत है, रियासत नहीं है। तो ये वो तमाम बातें हैं जिनको सामने रखते हुए अगर ये कहा जाए कि ये धरना क्या इस टाइम पे या ये एहतजाज इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे जब बेलारूस के सदर अपने 68 अरकान के साथ, वफ्द के अरकान के साथ पाकिस्तान में मस्बत इक़दामात करने आए हैं, और शरीनको साहब जो है वो ये चाहते हैं, उन्होंने कहा
कि मुझे पूरी दुनिया में अगर अपना कोई नेचुरल एलाई नज़र आता है तो वो पाकिस्तान नज़र आता है। ये एक बहुत मेरे ख़्याल में खुश आइंद बात है और बेलारूस जो है फर्टिलाइज़र की वो उसमें इसी तरीके से जो माल्ट एक्सट्रैक्ट है और इस तरीके से जो ट्रैक्टर्स की फराहमी है, ये बुनियादी तौर पे हमारा तिजारती हुजम है और इससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब माज़ी के अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक हमें कर्जा दे रहे थे इस गरीब कौम के लिए, तो उस टाइम पे हमने देखा कि PTI ने उनके सामने धरना दे दिया। फिर हमने ये देखा कि जब पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ जो है वो तैनात हो रहे थे, तो बहुत ही मेरे ख्याल में मायूब किस्म की वीडियोस बाकायदा बड़ी-बड़ी स्क्रीनों पे नष्ट करके यूरोप में, बर्तानिया में, कनाडा और अमेरिका के अंदर अवाम के अंदर दिखाई गई, जिससे पाकिस्तान की साख को शदीद धचका लगा और एक तमस्का दुनिया के सामने बन के आया। मेरे ख्याल में इस किस्म की जो सियासत है उससे इज्तनाब करना चाहिए। शख्सियात आने जाने होते हैं, लेकिन मुल्क जो होता है वो आपका सदा रहता है और मुल्क एक माँ की हैसियत रखता है। अच्छा, आपने फैज हमीद का जिक्र किया। फैज हमीद का जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो चुका है, कोर्ट मार्शल होगा और इमरान खान को क्या सजा हो सकती है और ये मिलिट्री कोर्ट्स देंगी या क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा हमें क्लियर कर दें। देखिए, जहाँ तक जनरल फैज हमीद साहब की बात है तो वो मिलिट्री ट्रायल उनका बिल्कुल आईने पाकिस्तान के तहत और आर्मी रूल्स के तहत उनका बाकायदा कोर्ट मार्शल वगैरह जो भी उसकी फाइंडिंग आएंगी, जाहिर है वो जब तश्तवाम होंगी तो लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन बहुत जल्द वो भी मुझे लग रहा है कि वो आने वाली है। लेकिन दूसरी जानिब जो है तहरीक इंसाफ का दो मामलात हैं, एक है अदालती मामला जो जाहिर है अदालत के तहत चलेगा और एक है मिलिट्री कोर्ट जिसके ऊपर कोई भी साबिक जो वजीर आजम है या कोई अहम ओहदेदार हैं या वज़रा हैं जो कौमी राजदारों के अमीन होते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल मिलिट्री ट्रायल जो है वो हो सकता है। ये आईने पाकिस्तान कहता है और ये तादीरात पाकिस्तान के मुताबिक होगा। तो मुझे कोई बाइस नहीं है कि ये इनका सिविल ट्रायल भी हो सकता है और मिलिट्री ट्रायल, सिविल तो चल ही रहा है लेकिन मिलिट्री ट्रायल भी हो सकता है, जिसके ऊपर माजी के अंदर बड़ा वावेला हुआ। लेकिन लगता ये है कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो इनके लिए उससे बचना मुश्किल हो जाएगा। मिलिट्री ट्रायल में क्या सजाएं हो सकती इमरान खान को? मिलिट्री ट्रायल के अंदर देखें, पहली बात यह है कि जो सबसे बड़ा साइफर का केस है, आपको पता है वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, उसके हवाले से बड़ी लहदह हुई और उसी के ऊपर शाह महमूद कुरैशी जो है उनको भी बाकायदा बुक किया हुआ है और वो भी आपने देखा कि वो खामोशी से इस टाइम पे एक साइड लाइन कर दिए गए हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से और दीगर जो क़यादत है उसके मुतल्लिक कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल सिर्फ एक आदमी पे उन्होंने उसकी रिहाई के लिए फोकस किया हुआ है। धरना जो है वो ज़रूर दिया जाए, लेकिन गरीब कौम के इसके अंदर अगर अवामी मसाइल को भी शामिल कर लिया जाता तो शायद अवाम जो है ज़्यादा बड़ी तादाद में और मुनज़्ज़म अंदाज में और एक मस्बत रवैये के साथ सामने आती। लेकिन गिराओ जलाओ की सियासत जो है इसको इजाज़त ना इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में दी गई। आपको याद है, जब मैं ये नहीं कहूँगा, हालांकि वो बात कुछ और थी, लेकिन तहरीक लब्बैक के हवाले से क्या कुछ नहीं हुआ। 64 लोग जो थे उनको लुक़्मा अजल बना दिया गया, शहीद कर दिया गया चौक यतीम खाना के अंदर, लेकिन कहा गया कि ये रियासत जो है वो किसी के सामने जो है नहीं झुकेगी। तो आज भी वही चीज़ एप्लीकेबल है कि वो रियासत नहीं झुकेगी, क्योंकि रियासत उस ज़माने में भी एक ऐसी पार्टी के सामने आ खड़ी हुई थी जिसके जो है वो तीसरी बड़ी वोटिंग पावर थी। तो आज अगर इनकी दूसरी बड़ी वोटिंग पावर है तो इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं अखज़ किया जा सकता कि इनको इजाज़त दे दी जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे ख्याल में हर आए दिन कोई धरना होगा, कभी आप आएंगे, कभी मैं आऊँगा, कभी कोई और आएगा और वो फिर इस्लामाबाद को मफलूज करके उसके ऊपर धावा बोल के जो है वो अपने मनमानी और अपने मर्जी के फैसले जो है वो अखज़ कर सकेगा। इसलिए जो अदालती मामलात हैं उनका एहतराम मेरे ख्याल में हर एक जो पुर-इख़लाक़ कौम होती है उसकी ये फरीज़ा ऐन होता है कि वो उनके ऊपर अमल करे। अच्छा सर, पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट से कोई पसे पर्दा डील की भी बातें चल रही हैं कि सऊदीया भेज देंगे या यूएई भेजा जा सकता है या हाउस अरेस्ट हो सकता है, इसमें क्या सदाकत है? कोई इमरान खान की डील चल रही है पसे पर्दा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से? देखिए, मैं पूरे जिम्मेदारी और वसूख से आपको ये बता सकता हूँ कि इस टाइम पे या पिछले किसी भी टाइम पे जो है कोई किसी किस्म की ना डील है ना ढील है।
और ये सब बातें जो हैं मफरूज़ा जात हैं। मैं पहले आप जानते हैं मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब कि मैं जी, जी। पहले भी बात कर चुका हूँ, इस पे लिख भी चुका हूँ कि किसी किस्म की कोई डील नहीं है और कोई पसे पर्दा बात नहीं हो रही। इसके अंदर बहुत सारी बातें आई। एक जो बहुत बड़ा अखबार है उसके एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने भी ये क्लेम किया और 2-4 दिन पहले उन्होंने बड़ा वावेला किया कि ये डील हो रही है। बात हर कोई कह रहा है कि बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि किससे बातचीत हो रही है। इसका मतलब है कि कोई बातचीत नहीं हो रही और फिर बातचीत किस तरह से होगी? क्या 9 मई के वाक़यात भुलाने के लिए रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान तैयार है? क्या 9 मई के मुजरिम जो हैं वो कैफ़रे किरदार तक पहुँच चुके हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, क्या उनको सज़ा हो चुकी है? क्या ये हकीकत नहीं है कि कैपिटल हिल अमेरिका पे जब हमला हुआ उनकी असेंबली के ऊपर, तो स्पीकर की कुर्सी पे खड़े होने वाले शख्स को 18 साल कैद बामुशक्कत जो है वो सुनाई गई। या हुँ। अमेरिका जैसे मुआशरे के अंदर ये सख्त सज़ा दी गई। फिर बरतानिया के अंदर जो जिस अंदाज में हमने देखा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे, बल्कि मेरा यकीन है कि इस टाइम पे किसी किस्म की कोई डील नहीं है। डील देखें तब होती है जब रियासत मफलूज हो जाए। क्या जी। रियासत इस टाइम पे मफलूज हो गई है? क्या सारे सूबे, हाँ, तकलीफ है, परेशानी है, अवाम को मुश्किलात हैं, मुझ समेत बहुत सारे लोग जो हैं वो तकलीफ में हैं, वो घरों में कैद होके रह गए हैं, लेकिन जो रियासत है वो मफलूज नहीं हुई। या तो अवाम का इतना बड़ा जम्मे गफीर हो, हुँ, हुँ। लेकिन जो सही रास्ता बनता है, जो आप और मैं बहुत अच्छा जानते हैं और हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन भी, कि जब भी पिंडी इस्लामाबाद के अंदर कोई वाक़या हुआ, तो उसके अंदर पिंडी इस्लामाबाद के जो लोकल लोग थे वो बाहर निकले और उन्होंने एक डिसाइसिव रोल जो है वो अदा बिल्कुल, किया। लेकिन बिल्कुल। आज पिंडी और इस्लामाबाद के लोग बाहर नहीं निकल रहे, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए लोग, जिनमें चंद अफ़गानी भी शामिल हैं, जो कि आज 26 नंबर से गिरफ्तार हुए हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये बातें मेरे ख़्याल में तमाम की तमाम जो है वो लीड कर रही हैं, अवाम के अंदर बददिली भी आ रही है, क्योंकि ये एक हकीकत है मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब कि पहले इमरान खान साहब की चाहने वालों की अगर कोई 10 बंदे थे तो 10 में से 10 उनकी तारीफ करते थे। लेकिन हुँ, हुँ। उसके बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता साइफ़र का मामला आया, फिर वो एक घड़ी का मामला आया, जो तोशाखाना की थी, और फिर वो इसी तरीके से इद्दत के अंदर निकाह का मामला आया, और फिर वो 9 मई के वाक़यात आए, तो आज उनकी तादाद घट के कम होके 10 में से 3 रह गई है, जिसका अमली नज़ारा आप खुद देख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग बाहर निकले हैं, लेकिन जो तादाद माज़ी में निकलती थी, अब हम उसको नहीं देख पा रहे। बिल्कुल अब्दुल्ला भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक और बात करता चलूँ एतज़ाज़ अहसन बड़े कानूनदान हैं। उन्होंने कल ही एक स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सब कुछ इमरान खान के कदमों में रख दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? एतज़ाज़ अहसन की कल की ये स्टेटमेंट है। जी, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। मेरे साथ वो जेल में भी थे, जब हुँ, हुँ। मुशर्रफ के दौर के अंदर मैं पहला पाकिस्तानी नौजवान था जो गिरफ्तार हुआ था और अडयाला जेल भेजा गया। तो वहाँ अच्छा, एतज़ाज़ अहसन साहब, मैं उनको अंकल कहता हूँ। अच्छा। मैं ये सिर्फ़ कह सकता हूँ कि एतज़ाज़ अहसन साहब क ने मेरे ख़्याल में एक अच्छा मज़ाक किया है। किसके साथ? इमरान खान के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ? मेरे ख़्याल में उन्होंने अपने साथ ही कर लिया है, क्योंकि कदमों में ढेर कर दिया है। तो फिर अच्छा, अगर सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने कदमों में ढेर कर दिया है, लेट्स से कि उन्होंने उनके वज़ारत उज़्मा की बात भी मान ली है और सब हुँ, कुछ हुँ। मान लिया है, उनके केस भी माफ़ कर दिए हैं, उनको हुकूमत भी वापस देने का ऐलान कर दिया है, तो फिर वो इमरान खान साहब और क्या चाहते हैं? अमेरिका की सदारत? ये एक भोंडा मज़ाक के अलावा और क्या हो सकता है? बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई एक बात ये बताएँ कि ये जो फाइनल कॉल है, आप क्या समझते हैं ये इमरान खान की आखिरी कॉल साबित हो सकती है? इमरान खान के लिए आखिरी कॉल हो सकती है या उनकी कॉल हो सकती है, ये तो मेरे भाई वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे हमने देखें, लोग जो होते हैं ना, अल्लाह ताला को यू टर्न पसंद नहीं है, इसी वजह से खुदा ताला ने कोई यू टर्न नहीं लिया। कुरान में कोई यू टर्न नहीं है। 1,24,000 पैगंबर, नबी, अंबिया, रसूल
किसी ने यू टर्न नहीं लिया। यू टर्न बुनियादी तौर पे थूक के चाटने को कहा जाता है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि हम मादी में भी फाइनल कॉल देख चुके, मादी में भी हम कफन जो है वो पहने हुए लोगों को देख चुके और उसके बाद उसका नतीजा भी देख चुके। ये नहीं है और सिर्फ मैंने नहीं देखे, बल्कि पीटीआई की जो बेचारे लोग उनसे जुड़े हैं उन्होंने भी देखा और उनको बड़ा दुख हुआ। और यही वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे वो डिस्क्रेडिट होते चले गए और आहिस्ता आहिस्ता वो दूर होते चले गए। दूसरी जानिब जो है पीटीआई के आपस के खलफशार, आपस की लड़ाइयाँ, आपस की बंदरबांट के अंदर जो है पार्टी बुरी तरीके से जो है वो कई हाथों में तकसीम हो चुकी। और फिर इसके बाद जो फाइनल कॉल की आपने बात की, देखें इसका सारे का मकसद यह है कि अमेरिका के अंदर सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप पे बेतहाशा पैसा लगाया गया। अब वो वहां का एक तरीकाकार होता है कि वो पैसा जो होता है उसको हलाल भी करना पड़ता है, इसलिए उसके लिए जो लॉबिस्ट जो कि पीटीआई के थे उन्होंने जो लॉबिंग की थी और पैसा फराहम किया था, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एहतजाज बुलंद हो ताकि हम उसको हाईलाइट कर सकें डोनाल्ड ट्रंप और उसकी इंतजामिया के सामने, ताकि जो है वो दुनिया के अंदर ये बता सकें। और जब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को वो मसनदे इक़्तिदार जो है संभालते हैं तो उसके बाद वो किसी लेवल पे आके शायद कोई ले दे हो सके। लेकिन एक बात जो क़ज़ाफ़ी साहब बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 20 जनवरी 2025 से पहले मुझे इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो है कोई पॉलिसी में तब्दीली नजर नहीं आ रही 2025 तक। 2025 ये क्योंकि अभी तो 24 का इख्तिताम हो रहा है ना, तो 20 जनवरी को ओवल ऑफिस में जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं अगर उन्होंने वहाँ पहुँच सके, क्योंकि वहाँ भी उनको अभी बहुत सारे मसाइल का सामना है, लेकिन जब वो अगर वो पहुँच जाते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं, तो फिर उसके बाद देखें 20 जनवरी के बाद क्या पहला उनकी तरजीह जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई होगी? क्या दुनिया में उनके पास यूक्रेन और इसराइल, गजा और जो दीगर मामलात हैं, माहौलियाती तब्दीलियां, यूरोप का दूर होना, रूस का बढ़ाव करना, चीन का, नॉर्थ कोरिया का, ईरान का, क्या इन सब की तरजीहात, पहली जो 200 तरजीहात हैं, अगर आप उनकी तरजीहात की लिस्ट को पढ़ें मोहम्मद क़ज़ाफ़ी साहब, तो उसके अंदर पाकिस्तान का दूर दूर तक जिक्र नहीं है मेरे भाई। तो आपका क्या ख्याल है कि वो पहला हुक्मनामा जो है वो जारी करेंगे, जनाब इमरान खान साहब को रिहा कर दो और हमने वो मान लेना है? लोग तो कह रहे हैं कि ट्रंप की कॉल आएगी जैसे ही वो सदर बन जाएंगे। देखिए अभी दूर हनूर दिल्ली दूर है, अभी मेरे ख्याल में बहुत कबल वक्त है कहना कि ट्रंप की कॉल आएगी। आपको याद है पहले भी एक कॉल का इंतजार करते रहे, फिर वो कॉल नहीं आई थी ना, वो बहुत मसला हो गया था। पहले भी वो कहते थे कि वो एक कॉल आएगी, फिर वो कॉल नहीं आई। जिनके लिए कॉल आनी होती है उनके लिए आ जाया करती है। तो ये फैज हमीद, आप देख रहे हैं कि फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ कहीं वादा माफ गवाह तो नहीं बन रहे? देखिए अभी क्योंकि वो मिलिट्री कस्टडी के अंदर है और कोई भी कयास आराई जो है वो गैर मुनासिब होगी, ये एक सेंसिटिव मैटर है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जनरल फैज हमीद साहब जो है वो मुल्की राजों के अमीन है और वो बहुत कुछ जानते हैं, ये बात नहीं है। और फिर पीटीआई तो उनका जो कहते हैं ना कि उनका बेबी, हाँ एक बेबी बल्कि प्रोजेक्ट था उनका, तो उन्होंने उसके ऊपर जो भी उस वक्त की मेरे ख्याल में लोगों ने जैसे भी सोचा, अच्छा बुरा ये तो वक्त ही बता सकता है, लेकिन उसके हवाले से फैज हमीद साहब पे जिस दिन हाथ डाला गया था, मोहम्मद क़ज़ाफ़ी साहब, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मुझे मालूम है कि जब हाथ डाला जाता है तो बहुत कुछ होता है, वरना एक लेफ्टिनेंट जनरल जो कि इंतहाई मतलब नाम भी रखते हो, एक ऐसे वक्त में रहे हो जब अमेरिका का इनखला हो रहा हो, इंटरनेशनली नोन हो, और फिर डीजीसी भी रह चुके हो, कोर कमांडर भी पेशावर के रह चुके हो, उनके ऊपर और आईएसआई के सरबराह रह चुके हो और अरसा दराज रह चुके हो और मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक हो, उन पे हाथ डालना बगैर सबूतों के और बगैर ठोस चीजों के ये नामुमकिन था। मैं मिलिट्री को जानता हूँ, इसका कुछ ना कुछ जो है वो निकलेगा और हो सकता है वो अपनी जान बचाने के लिए वादा माफ गवाह जो है वो बन जाए।
अच्छा, ये एक अब्दुल्ला भाई, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, शो काफ़ी लंबा हो गया है। सिर्फ़ मैं एक सवाल ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप खुद फ़ौज से बड़े, आपके वालिद साहब भी फ़ौज में, आप फ़ौज के खुद भी बड़े करीबी हैं। क्या इमरान खान को सिस्टम के अंदर से भी सपोर्ट मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से सपोर्ट मौजूद है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को बगैर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के वो इतना कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ वो अभी भी कर रहे हैं। रफ़ी साहब, मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊँ तो बिल्कुल, आपको पता है मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ और बड़ा जी, जी सीधा सर। दो टोक बात करता हूँ। जी, जी, जी। मुझे जी, जी। लगी-लिपटी रखनी आती नहीं है। जी, जी। जब 9 मई हुआ था, हुँ, उससे हुँ। पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई, तो यकीन मानिए कि उस टाइम पे एक बहुत जो एक काफ़ी बड़ी तादाद जो है, वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करती थी और ये मेरे ख़्याल में एक नेचुरल चीज़ होती है, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान साहब को पोर्ट्रे किया गया और जिस तरीके से जनरल बाजवा साहब के दौर के अंदर उनके हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू की गई और उनकी जो मुखालफिन थे, उनको बिल्कुल ज़ीरो किया गया, तो यकीन मानिए कि एक बिल्कुल मुनफ़रिद शख्सियत के तौर पर वो उभर के आए। लेकिन हुँ। फ़ौज जो होती है, वो उसके अंदर एक नज़्म और ज़ब्त बड़ा ज़बरदस्त होता है और ख़ास तौर पे अगर वो सिर्फ़ अपना फ़ोकस जनरल बाजवा पे रखते, तो चलें हुँ। समझ आती थी। लेकिन उन्होंने अपना फ़ोकस शिफ्ट कर दिया जनरल आसिम मुनीर, जिसके साथ उनका कोई लेना-देना नहीं था, जो नहीं। ना 3 का था, ना 13 था। आपने क्यों हुँ, उनको जो है वो निशाना बनाया? हुँ। इससे ये साबित हुआ कि फ़ौज को ये एहसास हुआ कि ये शख्स जो है, ये इदारे के खिलाफ है और फिर जो 9 मई के वाक़यात थे, वो उनकी सोचों के ऊपर जो है एक मोहर सख्त कर दी गई। ऐसे लोगों की जो ये सोच रहे थे, जो गोमगों की कैफ़ियत में थे कि जी क्या इमरान खान जो है वो रिएक्शनरी है या वो किसी एक शख्सियत के खिलाफ है या इदारे के खिलाफ है। तो जब सिपाही से लेके जो मेरे ख़्याल में सीनियर अफ़सर था, वो भी उनके अब साथ नहीं रहा और वो बिल्कुल। यकीन माने कि ये ज़रूर हो सकता है कि वो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से शायद जो है वो तसल्ली ना रखते हों, वो इससे खुश ना हों। लेकिन जहाँ तक अगर आप ये कहें कि वो इमरान खान साहब या उनकी जो एक हिकमत अमली जो कि ख़ास तौर पे रियासत पाकिस्तान मुखालिफ, अब आप देख लें ना कि मलेशिया का वज़ीर आज़म आता है तो हम धरने पे आ जाते हैं, जो बेलारूस का सदर आता है तो हम धरने पे आ जाते हैं, एससीओ का इजलास होता है हम धरने पे आ जाते हैं, चीनी सदर आता है तो हम धरने पे आ जाते हैं। अब ये बात तो वाज़ेह हो गई है, अब तो आँखें बंद करके भी बताया जा सकता है कि कल को अगर ओमान का कोई यहाँ आएगा तो हम तो पीटीआई की जानिब से धरना ही धरना होगा। अब आप देख लें कि अभी फौजियों की बात ही कर लेते हैं। हुँ, हुँ। ये बताइए कि इतने जो अफ़सरान और जवान शहीद हुए, अभी आपकी निगाहों के सामने है। बिल्कुल, बन्नू का बिल्कुल। वाक़या हुआ, अभी 31 लोग जो है वो वहाँ क्वेटा के अंदर हुआ, इसी तरीके से दीगर जगहों पे हुआ। मतलब मल्टीपल ये वाक़यात हैं। कल्लात में बिल्कुल। हुआ, 12 लोग वहाँ शहीद हो गए। आपको कहीं मेरे भाई पीटीआई की क़यादत नज़र आई थी उस जनाज़ों में नहीं, शिरकत के लिए? बिल्कुल, क्या बिल्कुल नहीं। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से उनकी कोई मजम्मत दहशतगर्दों की या उनके फौजियों को जो शहीद हुए या पुलिस वाले शहीद हुए, एसटी वाले, रेंजर वाले, क्या उनके लिए कोई ताज़ियत आपको नज़र आई? ये वो नहीं, बिल्कुल। तमाम बातें हैं जिसकी वजह से अफ़वाज पाकिस्तान का सिपाही से लेके जनरल ऑफिसर जो है वो ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या इमरान खान रियासत का दोस्त है या वो रियासत का मुखालिफ? जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला हमीद गुल। उन्होंने हमें इमरान खान, फैज़ हमीद और मौजूदा मुल्क के जो हालात थे और मुल्क से बाहर भी जो मुल्क के बारे में सोचा जाता है, इन सब चीज़ों पे वो खुद गहरी नज़र भी रखते हैं और हमसे सारी चीज़ें उन्होंने शेयर भी की। फ़िलहाल के लिए मुझे और मेरे मेहमान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को इजाज़त दीजिए नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। खुदा हाफ़िज़।